तो दोस्तों आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसका टिकटॉक पर अकाउंट तक नहीं है, बट वो इंसान टिकटॉक पर ट्रेंडिंग पर है विद मिलियन एंड बिलियंस ऑफ व्यूज। एक ऐसा इंसान जिसके पास पहले अपनी खटारा वॉल्क्सवैगन कार को सुधरवाने के पैसे तक नहीं थे, बट आज उस इंसान के पास 20 से ज्यादा स्पोर्ट्स कार्स हैं। एक ऐसा इंसान जो KFC में जाके दूसरे लोगों का जूता खाता था, एंड आज वही इंसान रोमानिया जैसे देश में एक बड़ी से मेंशन में रहता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू 60 फीट 4 इंच दिस ओल्ड गाय। अरे गुरुदेव पाए लागू, लेकिन आज हम आपकी बात नहीं करने वाले हैं। आज आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए एंड्रयू टेट से। यही वो इंसान है जिनके बारे में मैं अभी तक बात कर रहा था। एंड आई गेस आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा इंटरनेट पे, या फिर कहीं ना कहीं इनका आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा। मैंने देखा था इनको इसे रील में, जिधर ये कुछ ऐसा कहते हैं। You have a Bugatti, right? How much was that Bugatti you had? You drive around? By the time I got it on the road with insurances, because it was actually a long story, because I bought it in Germany, and then I had some problems with the German government. Let's not get into that. So I had to put the car on a plane, fly it to Dubai, register it under a Dubai company, import taxes, and then I had to fly it back to Europe to drive it in Europe. So it was going, the car is flying around the world. So by the time I got on the road, it cost me 5.8. And surprisingly, ये आंसर बहुत बोल्ड था इस बोल्ड इंसान का। तो I just search about him and literally this man is crazy। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। एंड्रयू भाई सबको घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी बोले, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया से। बस एंड्रयू को फर्क पड़ता है अपने भाई से और अपने पैसों से। एंड्रयू के साथ ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई है जिनको सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एंड्रयू टेट ने अपनी जिंदगी बदली, कैसे वो गरीब से अमीर बने। तो चलो चलते हैं 14 दिसंबर 1986 में, जब एंड्रयू टेट का जन्म हुआ था। एंड तब उनकी फैमिली की हालत खराब थी। एंड्रयू के डैडी एक बहुत अच्छे चेस के प्लेयर थे, एंड इसी वजह से एंड्रयू को भी चेस बहुत अच्छे से आता था। एंड एंड्रयू का एक बड़ा भाई भी है एंड एक बहन भी है, बट हम भाई पर फोकस करने वाले एंड बहन को साइड में रख देंगे। एंड यस, एक बात अपने दिमाग में फिट जरूर कर लेना कि एंड्रयू टेट इज अ मिसोजिनिस्ट। अब आगे चल के एंड्रयू के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, एंड जिसके चलते एंड्रयू को अपनी मॉम एंड भाई के साथ लंदन में शिफ्ट होना पड़ जाता है, क्योंकि एंड्रयू की हाइट, वेट एंड पर्सनालिटी बहुत ही तगड़ी थी। इसलिए उन्हें किक बॉक्सिंग एंड MMA जैसे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एंड एंड्रयू को चेस तो आता ही था। वो चेस का इस्तेमाल अपनी किक बॉक्सिंग में करते थे अपने अपोनेंट का नेक्स्ट मूव पता करने के लिए। एंड्रयू ने अपना पहला मैच 15 साल की एज में लड़ा था, एंड उस मैच में उन्होंने अपने अपोनेंट को नॉकआउट भी किया था। बट जैसे उन्होंने 2006 में किक बॉक्सिंग लीग्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, वहीं से उनकी थोड़ी किस्मत कह लो अच्छी हुई या फिर खराब हुई। क्योंकि पहले तो एंड्रयू मैचेस हारते गए, बट फिर वो लगातार 4 मैचेस भी जीते। ये मैच एंड्रयू के लाइफ के बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मैचेस कह सकते हैं। इन मैचेस को जीतने के बाद एंड्रयू ने क्रूजरवेट चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी जीती, वो भी 4 बार। अगर वो 4 मैच लगातार ना जीतते तो शायद आज हम एंड्रयू टेट को यहाँ पे ना देख पाते। क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया कि एंड्रयू टेट पैसे के पीछे बहुत पागल थे, एंड किक बॉक्सिंग उनको इतना पैसा कमा के नहीं दे पा रही थी। तो एंड्रयू ने किक बॉक्सिंग को 2015 में ही क्विट कर दिया। बस इसके बाद इनकी हालत यहीं से बिगड़ना चालू हो गई। एंड्रयू के ब्रदर ट्रिस्टन टेट ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, जब उसका 21st बर्थडे था, उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो KFC में जाके चिकन खा सके, बल्कि वो KFC में जाके वो चिकन के पीसेस लाते थे जो लोग बकेट में छोड़ जाते थे। एंड उसी से उन्होंने अपना 21st बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। इवन उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी तो उनके पास 2 वक्त का खाने का जुगाड़ भी नहीं रहता था। जब एंड्रयू 25 साल को हुए, तब वो अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे थे, एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे पैसे कमाएं, कैसे अमीर बने। क्योंकि बाहर लोग लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं, बुगाटी चला रहे हैं, लेकिन एंड्रयू के पास अपनी खटारा वॉल्क्सवैगन कार को सुधरवाने के पैसे तक नहीं है। कुछ लोग फ्लाइट्स में घूम रहे हैं, लेकिन एंड्रयू के पास खाने तक के पैसे नहीं है। तो एक दिन एंड्रयू अपने भाई ट्रिस्टन से बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना जब तक पैसे कमाने का मैं एक नया आइडिया ना सोच लूं। तो एंड्रयू रूम में जाके अपने आप को बंद कर लेते हैं, एंड वो एक लिस्ट बनाते हैं लायबिलिटीज एंड एसेट्स की। लायबिलिटीज मतलब होता है जिसकी वजह से आपके पैसे जा रहे हो, आपके पास बचे नहीं रहे हो, एंड एसेट्स वो रहता है जिसकी वजह से आप पैसे कमा सकते हो। अब एंड्रयू के पास एक कार थी जिसको वो ऐसा एसेट देख रहे थे, बट कार इतनी बिगड़ी हुई हालत में थी कि ना उसको टैक्सी बना सकते थे, ना उसको रेंट में दे सकते थे। एंड फिर दूसरी चीज जो उन्होंने एसेट पे लिखी थी वो थी किक बॉक्सिंग, जो कि वो ऑलरेडी यूज कर चुके थे। लेकिन उनको किक बॉक्सिंग से एक पॉइंट हिट होता है, वो थी चीयर लीडर्स। एंड्रयू जब भी मैच जीतते थे तो उनको चीयर लीडर्स के साथ एक डेट पे जाने का मौका मिलता था, एंड वही चीयर लीडर्स अब उनकी गर्लफ्रेंड्स बन चुकी थी। तो उन्होंने उन चीयर लीडर्स यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड्स को एसेट्स पे डाल दिया। अब अपनी गर्लफ्रेंड्स को एसेट पे डालने के बाद एंड्रयू टेट को एक ऐड दिखता है इंटरनेट पे, जिस ऐड पर लड़कियां स्ट्रेंजर से चैट कर रही होती है, या फिर कह लो कि कुछ फालतू की हरकतें कर रही होती है। यार समझ जाओ यार, अब हर चीज बताने लायक तो नहीं होती ना। तो बस यहीं पे एंड्रयू को ये ऐड हिट कर जाता है। वो सोचते हैं कि उनके पास
पास भी 5 गर्लफ्रेंड्स हैं और उनकी गर्लफ्रेंड्स को भी पैसों की जरूरत है एंड एंड्रयू को भी पैसों की जरूरत है। तो बस अगले ही दिन एंड्रयू टेट अपनी गर्लफ्रेंड्स को बुला लेते हैं अलग अलग कंट्रीज से अपने घर पर एंड उनकी टोटल 5 गर्लफ्रेंड्स रहती हैं एंड पांचों एक दूसरे को देख के कहती हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये लड़की कौन है। एंड तभी एंड्रयू टेट कहते हैं कि चिल, तुम सभी मेरी गर्लफ्रेंड्स हो। ऐसी फील्ड में तो भाई टकले लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं। मिसोजिनिस्ट होके भी 4-5 गर्लफ्रेंड्स, यह मिसोजिनिस्ट न होने के बाद भी एक नहीं है। पर एंड्रयू टेट अपना प्लान समझाते हैं सभी लड़कियों को, बट उनमें से 3 लड़कियां मना कर देती है एंड वहां से भाग जाती है एंड 2 लड़कियां इसको करने के लिए हाँ कह देती है एंड बस यहीं से उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। एंड्रयू लड़कियों को वेबकैम के सामने रख देते थे एंड पीछे से खुद कीबोर्ड पे टाइप करते रहते थे, जिससे स्ट्रेंजर को ये लगता था कि लड़कियां खुद उनसे बात कर रही हैं, बट रियलिटी में एंड्रयू टेट कीबोर्ड से स्ट्रेंजर से बात करते थे। तो एंड्रयू एंड उनके ब्रदर ने ये बिजनेस स्टार्ट किया एंड एंड्रयू बहुत ही जल्दी इसमें ग्रो भी कर लिया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि ही वॉज मेकिंग $3,000 पर डे एंड कुछ दिनों बाद कम से कम 75 लड़कियां उनके अंडर में काम करने लगी थी एंड एट दैट टाइम ही वॉज मेकिंग नियरली $500,000 इन अ मंथ। एंड्रयू की लाइफ बड़ी तगड़ी चल रही थी, लेकिन अब इस वेबकैम वाले बिजनेस में एक बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि एक लड़की ने एंड्रयू के ऊपर असॉल्ट का केस लगा दिया था, जिससे एंड्रयू को ये बिजनेस बंद करना पड़ा एंड पुलिस ने 2 साल तक टेट ब्रदर्स पर इन्वेस्टिगेशन भी करी एंड लगभग $4,50,000 का फाइन भी भरवाया। अब टेट ब्रदर्स ने सोचा कि भैया यहाँ पे तो ये सारे बिजनेस करना इम्पॉसिबल है, तो क्यों ना अपन शिफ्ट हो जाते हैं रोमानिया में। अब रोमानिया एक पूरा ही करप्ट देश है, वहाँ पे करप्ट लोग, करप्ट बिजनेसेस हैं, तो वहाँ पे ऐसी चीजें चलाना बहुत आसान है। तो टेट ब्रदर्स ने अपने सारे बिजनेस को स्टार्ट किया रोमानिया में। एंड्रयू बिग ब्रदर से जैसे रियलिटी शो में भी जा चुके थे, जैसे उनकी फैन फॉलोइंग और भी बढ़ गई थी, बट उनको शो से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने एक लड़की पर असॉल्ट कर दिया था। पॉइंट टू बी नोटेड, ही इज मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट मतलब होता है बेसिकली लड़कियों से हेट करना। अब रोमानिया में आके उन्होंने 2019 में एक कल्ट ओपन किया जिसका नाम था द वॉर रूम एंड टेट ब्रदर्स वॉर रूम को इल्यूमिनाटी से भी ऊपर मानते हैं। वॉर रूम की बात बाहर नहीं आती। 2019 में वॉर रूम को ज्वाइन करने की फीस थी $500 एंड आज वही 2022 में अगर आपको वॉर रूम ज्वाइन करना है तो आपको पूरे $5,000 पे करने होंगे। एंड गजब की बात तो ये है कि वॉर रूम के लिए भी बहुत लोग पागल हैं। रोमानिया में आके एंड्रयू ने कल्ट चालू किया, कैसीनोस खरीदे एंड अपने कोर्स बेचने लगे एंड वो उन कोर्स में बताते थे कि कैसे अमीर बना जा सकता है। एंड्रयू रोमानिया में अपने सारे करप्ट बिजनेस से इतना ज्यादा पैसा कमा रहे थे कि उन्होंने वर्ल्ड की एक लौती कॉपर कलर वाली बुगाटी शेरॉन खरीदी। यही नहीं, अभी और सुनिए, उनके पास 20 से ज्यादा स्पोर्ट्स कार हैं वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। साथ में एक मेंशन भी है जिसमें टेट ब्रदर्स साथ में रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद एंड्रयू सिर्फ एक बात से बहुत ज्यादा डरते हैं एंड वो बात है अपने भाई को खो देना। टेट ब्रदर्स लिटरली एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जिस कार में एक भाई जाएगा उसी कार में दूसरा भाई भी ट्रैवल करेगा, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता भी है तो दोनों साथ में ही भगवान को प्यारे हो जाए। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी जब एंड्रयू से पूछा गया कि अब आगे आप क्या करने वाले हो, तो एंड्रयू का एक बड़ा ही कमाल का आंसर था, कॉन्करिंग द इंटरनेट। एंड लिटरली ही इज कॉन्करिंग द इंटरनेट राइट नाउ। टिकटॉक पर अकाउंट तक नहीं है, लेकिन तब भी मिलियन ऑफ व्यूज एंड्रयू के नाम पर है। एंड्रयू अभी बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड सभी पॉडकास्ट में वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे उनका नाम फिर से सुर्खियों में आ जाता है, जिससे उनकी रीच और भी बढ़ती ही जा रही है एंड उनके पेड कोर्सेस ज्यादा बिक रहे हैं एंड द वॉर रूम की मेंबरशिप भी बढ़ रही है, जिससे वो और भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये तो बस कहानी थी कि हाउ एंड्रयू चेंजेस हिज लाइफ फ्रॉम गरीबी टू अमीरी, बट अभी भी बहुत कुछ आपको बताना बाकी है कि कैसे एंड्रयू टेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसे एंड गलत बोलने से ट्विटर पर भी बैन हुए। ये तो कुछ भी नहीं है यार, एंड्रयू पर ये भी एलिगेशंस थे कि उन्होंने एक लड़की को किडनैप करके उसको रेप किया है। बट अब एंड्रयू की ये वाली लाइफ की बात दूसरी वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे उनकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जिसमें वो फंसे थे। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, बाकी मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। एंड हाँ, टकले लोगों से ज्यादा इंस्पिरेशन लेके टकला मत हो जाना।